नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। आज हम जिस पावन तिथि की कथा सुनने जा रहे हैं वह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रकृति, ज्ञान और नई शुरुआत का उत्सव है। इस तिथि को कहा जाता है वसंत पंचमी। कहा जाता है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से बुद्धि, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। सबसे पहले वसंत पंचमी का अर्थ बहुत सरल शब्दों में समझ लेते हैं। वसंत का अर्थ होता है ऋतुओं का राजा। वह समय जब ठंड धीरे धीरे विदा लेने लगती है, पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, फूल खिलने लगते हैं और धरती फिर से मुस्कुराने लगती है। और पंचमी का अर्थ है चंद्र महीने की 5वीं तिथि, यानी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वसंत पंचमी कहलाती है। यह दिन नई शुरुआत सीखने और आगे बढ़ने के लिए बहुत शुभ माना गया है। अब कथा की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब सृष्टि की रचना हुई तो चारों ओर जीवन तो था, लेकिन कोई स्वर नहीं था, न तो शब्द थे, न संगीत, न ज्ञान का प्रवाह। तब ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि अधूरी है। उन्होंने गहरी तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति थी माता सरस्वती। माता सरस्वती के हाथों में वीणा थी, पुस्तक थी और जप माला थी। जैसे ही उन्होंने वीणा का पहला स्वर छेड़ा, सृष्टि में ध्वनि आई, नदियाँ बहने लगी, पक्षी चहचहाने लगे और मनुष्य को बोलने, सीखने और समझने की शक्ति मिली। इसी दिन माता सरस्वती का प्राकट्य माना गया। इसीलिए वसंत पंचमी को ज्ञान, विद्या और बुद्धि का पर्व कहा जाता है। अब यहाँ से जुड़ती है एक बहुत सुंदर और आनंद से भरी परंपरा, पतंग उड़ाने की। वसंत पंचमी के दिन कई जगहों पर लोग छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं, लेकिन यह सिर्फ खेल नहीं है। प्राचीन मान्यता के अनुसार वसंत ऋतु में सूर्य की किरणें शरीर के लिए लाभकारी मानी जाती है। पतंग उड़ाते समय लोग खुले आसमान में जाते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। पतंग का आकाश में उड़ना इस बात का प्रतीक माना गया कि अब जीवन की उदासी और ठंड पीछे छूट रही है और मन फिर से ऊपर उठने लगा है। वसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीला रंग ऊर्जा, आशा और समृद्धि का प्रतीक है। कई स्थानों पर इस दिन बच्चों को पहली बार पढ़ाई से जोड़ा जाता है। अब बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता है, क्या इस दिन व्रत भी किया जाता है? हाँ, कई लोग वसंत पंचमी के दिन सरल व्रत रखते हैं। वसंत पंचमी हमें यह सिखाती है कि हर सर्दी के बाद वसंत आता है, हर कठिन समय के बाद नई शुरुआत संभव है। अगर यह कथा आपके मन को थोड़ी भी प्रेरणा दे पाई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। माता सरस्वती आपके जीवन में ज्ञान, विवेक और सफलता भर दे, यही प्रार्थना है। जय मां सरस्वती।